समस्या तो बहुत है बाबू, इतना समस्या है कुछ कहेंगे। जब चुनाव आता है तभी तो लोग को आँख खुलता है, तो आँख खुलता नहीं है। ऐसे आँख तो खुलता ही नहीं है। रोड टूटा हुआ है, इतना दिक्कत है। अभी तो लाइट है 125 यूनिट फ्री है, तभी तो 10 घंटा 5 घंटा लाइट काट दिया जाता है। इससे अच्छा है कि लाइट मत काटे। सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में इतना फीस हो गई है तो सभी को सरकारी स्कूल, क्यों नहीं प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है। 4 साल के लिए आर्मी का नौकरी दिया जाता है कि भाई 4 साल के बाद आप रिटायर हो जाओ, 10 लाख रुपया ले लो, उसके बाद तुम रिटायर हो जाओ। आप 75 साल में एक बार कहते हैं कि एक बार और मौका दिया जाए, फिर आपको क्यों मौका दिया जाए? आप अपना कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, तभी तो कहते हैं ना कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से मतलब यहाँ एथी बनाया है, रोड बनाया है, लेकिन रोड तो है नहीं कहीं पर। बिहार में हम आम जनता की बात करते हैं, जमीन से जुड़े लोगों की बात करते हैं और असली जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी बात करते हैं। तो आज हम पटना जंक्शन पे हैं, जहाँ पर जनरल डिब्बे में लोग कैसे सफर करते हैं और उनकी क्या राय है। बिहार में इस बार विधानसभा की चुनाव है और क्या होने वाली है, यही सब बातें हम बात करेंगे। और उनकी गाँव की मुद्दा, उनके जो है कस्बों की मुद्दा, उनके घरों की समस्या और उनको जीवन जीने में क्या समस्याएं आ रही है, आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, आपने फर्स्ट ईयर एसी का जो है सफर देखा होगा, सेकेंड इकोनॉमी क्लास का देखा होगा, थर्ड एसी का देखा होगा, लेकिन जनरल क्लास में कैसे जो है लोग सफर करते हैं हम आज ये जानेंगे। बहरहाल ट्रेन चल चुकी है तो हमें ट्रेन में घुसना होगा और आप देख सकते हैं कि जनरल बोगी में लोग जो है कैसे सफर करते हैं, कितने लोगों को सीट नहीं मिलती है और वो अपने दैनिक जीवन में जो है ऐसे ही संघर्ष करते हैं। आपको लगता होगा कि ये 1-2 दिन का जो है सफर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग जो है रोजाना ऐसे ही आते जाते हैं। कुछ लोग जो है जो पीछे जो गेट है उसके पास बैठ के सफर करते हैं, तो कुछ लोग लटक के सफर करते हैं। अभी हम जिस ट्रेन में है शायद यहाँ पर कम भीड़ है। सही है चाचा कि यहाँ पे कम भीड़ है? कम है, अभी बहुत कम। अभी कम भीड़ है, रोजाना के कम है। रोजाना के मुकाबले। हाँ। अब रोजाना आते हो यहाँ पे? नहीं, कभी तो आते ही है, तो उससे ज्यादा मिलता है। ज्यादा। आज थोड़ा कम है। हम जनरल बोगिया की बात करें तो बिहार में जो चलती है इसको मेमू बोलते हैं। यहाँ पर मेमू चलती है, तमाम जो लोकल एरियाज होते हैं उसको कवर करती है। और यहाँ पर लोग जो है ऐसे ही बैठते हैं, जहाँ पर चार लोगों की बैठने की सीट होती है वहाँ पर कभी 5 लोग बैठते हैं। आप देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे जो है लोग एडजस्ट करके बैठते हैं और ये अपनी रोजमर्रा के जीवन ऐसे ही जीते हैं। वहाँ पर कुछ जो है ये सीट जो है हाथ पकड़ने वाली होती है, उसके सहारे रहते हैं। तो कभी आप अगर बिहार में ये देखते हैं तो लोग गेट पर लटक के भी जाते हैं। तो आप चलिए इनसे बात करते हैं और इनकी आम मुद्दों को जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद, कहाँ से हैं आप? आरा से। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, आरा में क्या क्या समस्या आती है? बाढ़ ओढ़ भी उधर आई हुई है? नहीं आती। बाढ़ नहीं है? आरा में नहीं आती, आरा के गाँव में आती। आरा की गाँव क्या उधर की क्या समस्याएं हैं वैसे? अब समस्या तो हम लोग को नहीं मालूम, टाउन में हम लोग रहते तो हम लोग क्या पता। टाउन में रहते। वहाँ के विधायक कौन है? अमरिंदर बाबू। अमरिंदर बाबू किस पार्टी से? बीजेपी। बीजेपी से। कैसा सफर रहा उनका 5 सालों की? अगर यूजलेस है बिल्कुल। अब उनको मतलब टिकट भी नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी टिकट लोग देते हैं। किसी काम लायक नहीं है, जिनका एज ही हो गया अप्रोक्सीमेट 70 के ऊपर एज हो गया, तो उनको क्या टिकट देकर के क्या डेवलप करें? जैसा पहले था वैसे ही आरा अभी भी है। आरा पहले जैसे था? क्या काम अच्छा काम? कुछ काम नहीं। क्या काम दिखता है? दिखेगा तब तो कहेंगे हम लोग। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है। जैसे आप रोज आते जाते सफर करते हैं? सफर करते हैं। जनरल बोगिया में मैं भी सफर किया हूँ, तो ऐसे इतना भीड़ रहती कि कभी कभी खसकने की जगह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पर अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा खाली जगह है, खड़े होकर भी आना पड़ता है। बहुत बड़ा। इस बार क्या लग रहा है? हमेशा जो है एक मुद्दा चलता है कि शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य का जो है कंडीशन खराब है, रोड ये है, उद्योग नहीं है। वो सारा तो हमेशा चलता ही रहेगा। वो कभी थोड़े हमेशा की तरह मतलब सुधार का भी थोड़े होता है। चाहे किसी पार्टी का सरकार बनेगा, कभी सुधार नहीं। क्या सोचते हैं कैसा बिहार होना चाहिए? वो नहीं, कैसा जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। ठीक है जैसा चल ठीक है, और क्या कहा जाए। ठीक है, बढ़िया। ठीक है। देखिए, लोग जो है सफर करते हैं और आते जाते रहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। आप भी आरा से हैं? जी। अच्छा, तो
क्या एज अ महिला होने के नाते क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है बाबू, इतना समस्या है कुछ कहेंगे। जब चुनाव आता है तभी तो लोग को आँख खुलता है, तो आँख खुलता नहीं है। ऐसे आँख तो खुलता ही नहीं है। रोड टूटा हुआ है, इतना दिक्कत है। अभी तो लाइट है 125 यूनिट फ्री है, तभी तो 10 घंटा 5 घंटा लाइट काट दिया जाता है। इससे अच्छा है कि लाइट मत काटे। पैसा ले लाइट ना कटे। हाँ, तब बच्चे लोग ये समस्या बहुत लोगों को देखने को मिली। अब जैसे मेरा गांव मोतिहारी है, तो वहाँ पे भी जब से फ्री हुई है तो से लाइट थोड़ा कटने का इशू हो रहा है। तो ये हर जगह बिहार में, हाँ, हर जगह बिहार में हुआ है। तो ऐसे झूठ मूठ के क्यों ढोंग कर रहे हैं? मत करिए। अपना कुर्सी बचाने के लिए बच्चे सबका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। स्कूल में 10-10 घंटा लाइट कट जा रही है। एक बच्चे को भी तो हाल में मौत हो गई है। मौत हो गई? हाँ, कैसे? गर्मी इतना है, लाइट नहीं रहे तो क्या होगा? बच्चा मरेगा नहीं? तो सरकार को क्या जाता है किसी के बच्चा मरे? अच्छा, एक महिला होने के नाते आप बिहार को कैसे देखती हैं? हम तो बिहार अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल अच्छा नहीं, क्या कमियां हैं जो बदल? कुछ भी नहीं है। कुछ भी बिहार में कुछ भी नहीं है। जितने लोग बच्चे लोग पढ़ लिख कर क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे। कोई MBA करके ये करे, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। बाहर क्यों लोग जा रहे हैं? आप क्या करती हैं मैम? मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। कुछ नहीं करते हैं। तो ये सफर, नहीं, ये कुछ काम था इसीलिए जा रहे। अगर बिहार में कुछ बदलाव करनी हो एक महिला होने के नाते, क्योंकि बिहार में महिलाओं की लगभग 48% जो है जनसंख्या है और एक बड़ा तबका है महिला, तो क्या लगता है आपको अगर कुछ भी बदलाव करनी हो तो सबसे पहला क्या बदलाव होनी चाहिए? पहले शिक्षा बदलाव होना चाहिए। शिक्षा में तो कोई बहुत कमजोर है। स्कूल में लोग टीचर लोग कहाँ जाते हैं? जब से चुनाव है तभी तो जाते हैं। ऐसे तो टीचर लोग जाते नहीं है। कहाँ जाते हैं? कहाँ पढ़ाई होता है? नहीं होता पढ़ाई। नहीं। सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में इतना फीस हो गई है तो सभी को सरकारी स्कूल, क्यों नहीं प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है? देखिए, सरकारी स्कूल की भी जो है सुविधा है यहाँ पर बिहार में, जो है थोड़ा लचर व्यवस्था। आपको बता दें कि BPSC TRE 1 हो, 2 हो, 3 हो और अभी 4 चल रही है। जहाँ पर अभ्यर्थी जो है आए दिन रोड पे हम कवर किया, आपने देखा ही होगा कि लोगों का क्या कहना था। और लोग से जानेंगे। गाँव में बदलाव भी होना जरूरी है। हाँ, लेकिन 65 साल एक ही आदमी को हमेशा समय मतलब नहीं देना चाहिए। बैंक कर्मी को रिटायर कर दिए जाते हैं। 75 साल के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, उनको क्यों रिटायरमेंट मिल रही है? ये जनता तय करे। 4 साल के लिए आर्मी का नौकरी दिया जाता है कि भाई 4 साल के बाद आप रिटायर हो जाओ, 10 लाख रुपया ले लो, उसके बाद तुम रिटायर हो जाओ। आप 75 साल में एक बार कहते हैं कि एक बार और मौका दिया जाए, फिर आपको क्यों मौका दिया जाए? आप अपना कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते तभी तो। मैं ये नहीं पा रही हूँ। कुर्सी तो आपको छोड़ना चाहिए, जब दूसरे यंग एज को तो वहाँ पर जगह देना चाहिए कि वो कुछ सुधार करेगा। ओल्ड वाले आदमी क्या सुधार करेंगे? उनके पास सब सोचने की शक्ति है किसी ओल्ड आदमी को, चाहे नीतीश कुमार इंजीनियर हो या CM हो, कोई आदमी इंजीनियर है तो किसी को। इंजीनियर तो क्यों पुल गिर गया था? पुल नहीं ना गिरना चाहिए था। हर जगह तो पुल ही डैमेज हो रहा है। फुल डैमेज भी समस्या। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। आप क्या करती हैं मैम? मैं भी पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करती हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सोनालिया। अच्छा, पढ़ाई करने में क्या क्या समस्या होती है जहाँ लगता है कि एक चीज होती है कि एक व्यक्ति अपने अनुसार काम करता है और उसके हाथ में होती है, कुछ चीजें सरकार के हाथ में होती है, तो आपको क्या लगता है? सरकार के हाथ में होती है जैसे जैसे में एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना। अभी आप जो कोचिंग देखती होंगी वहां पर एक ऐसे छोटी रूम होती है जहाँ पे बच्चे के मतलब जो होती है एडजस्टमेंट 20 लोगों की होती है, लेकिन वहां पे 50 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। टीचर्स की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई सरकारी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वैसे गुणवत्ता वाला टीचर होने चाहिए जो पढ़ा सके और सही जानकारी दे सके इस मामले में। और एक बात होती है कि अगर कोई जैसे आप आरा से आ रहे हैं, आप आरा की पटना हैं? सिटी से। पटना सिटी से आ रही हैं। कहाँ की हैं आप? पटना के बीटा से। बीटा से। आप बीटा से कहीं बाहर जाती हैं, वहां पर आपको जो है ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिससे जो आपको आने जाने की सुगमता, जैसे ये ट्रेन हो गई, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि आप वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी जो मूल बेसिक नीड है, ये सारी चीजें की बात। हाँ, तो इस पे ध्यान तो देना चाहिए सरकार को, लेकिन ध्यान नहीं देते। और जो जनता है वो भी, उसको भी तो सपोर्ट करना चाहिए, सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। तो एक महिला होने के नाते आपको क्या क्या समस्याएं होती है? बहुत सारी, जहाँ हम ट्रेनिंग करें, अभी ANM का ट्रेनिंग चल रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही खराब है। बहुत पुराना बिल्डिंग, इतना पुराना बिल्डिंग है कि एकदम उसका छत है जर्जर व्यवस्था। हाँ, गिरते रहता है। हम लोग मतलब कि एप्लीकेशन देते हैं, बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, वहां से ऊपर से आएगा ऑर्डर, उसके बाद ही तो कुछ होगा। तो वो उस वक्त देखा जाता है जब वहां पे कोई प्रोग्राम होगा, उस वक्त देखा जाएगा कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक किया जाए। हम लोगों पे थोप दिया जाता है। वहां पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, हम लोगों को दे दिया जाता है जैसे करो सारा 1 घंटे में सारा सुधार करना है।
ये न्यू मॉडल जो एक बना है बिल्डिंग, उसी का जीजीएस हॉस्पिटल है। हाँ, तो उसमें होने वाला था प्रोग्राम होने वाला था कुछ दिन पहले। तो सारा जैसे चल रहा है जैसे तैसे सब चल रहा था, लेकिन जब प्रोग्राम होने वाला होता है तो सारा सुधार करने के लिए बोला दिया जाता है, ठीक करो, ये आप लोग के ऊपर है, जैसे कीजिए, मतलब कि जैसे भी मैनेज करना आप लोग मैनेज कीजिए। हम लोग क्या करें, आप विद्यार्थी मैनेज करें। हाँ, मतलब कि आप लोग जैसे करना है आप लोग कीजिए। और स्टाफ भी वहाँ पे बहुत सारे कम है, वहाँ का मतलब कि एकदम बहुत खराब स्थिति है। और जब ट्रेनिंग करने वालों को इतना मतलब कि करना पड़ता है, साफ सफाई होता है 15 दिन पे, 1 महीने पे, मतलब कि हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं 15 दिन पे। हाँ, वहाँ पे 15 दिन पे वहाँ की सफाई होती है, एकदम गंदा है पूरा, जैसे है जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। इस बार चुनाव होने वाला है, सरकार को कैसी देखती हैं आप? अब तो आप वो एक वोटर भी हो गई, कैसी देखती हैं आप? हाँ, हर समय हर किसी को मौका मिलना चाहिए, और मौका देने के लिए जनता को की ही जरूरत है कि एज ए जनता आप किसको देख? मेरे नजर में तो अभी कोई नहीं है। बहुत लोग हैं, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, और 2-4 लोगों का नाम आ रहा है। तो आप क्या लगता है कौन आएंगे तो काम हो सकता है? अभी जिसका लिस्ट है उसमें तो कोई नहीं। आप देख रहे हैं नाम, नया चेहरा आना चाहिए, क्या लगता है किसको? कोई नया आदमी, कोई जन स्वराज भी आना चाहिए, कम से कम उससे कुछ तो लगेगा ना कि हाँ मतलब क्या सुधार हुआ नहीं हुआ। एक आदमी को तो देख रहे हैं हम लोग बहुत दिन से, कोई सुधार नहीं है। सुधार है क्या उनके पास? कहते हैं ना कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से मतलब यहाँ एथी बनाया है, रोड बनाया है, लेकिन रोड तो है नहीं कहीं पर। एक तरफ आप बोलते हो कि हम पानी उसका बंद करते हैं, और एक तरफ बोलते हो कि हम उससे मैच करते हैं, तो तुम्हारा अपना फायदा है, इसमें अमित शाह के बेटे का फायदा है। एक तरफ कहते हैं कि टूरिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं होगी, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगी। नहीं होगा, फिर आप क्यों मतलब ऐसा करते हो? ये कुछ गलत है। लोगों का कहना है कि कब तक नहीं खेला जाए। कभी नहीं खेलना चाहिए। जब आप पानी बंद कर देते तो फिर उसके साथ खेलना क्यों जरूरी है? ये तो नहीं होना चाहिए। बाकी सारे देश है उनके साथ आप खेलो। तो आपने देखा कैसे जो है बहुत जो है, अगर आप बिहार को गहराई से जानना चाहते हैं, आपको एक बार जनरल बोर्ड की जो है यात्रा करनी चाहिए। वहां पर आम लोगों को क्या समस्या होती है, कितनी वो अपने परिवार को लेकर के, अपने मन में वो पीड़ा लेकर के, अपने दिमाग में वो समन्वय बना करके कैसे जो है यात्रा करते हैं, अपने काम करते हैं, और तमाम परेशानियां होने के बाद भी वो अंत में अपने घर पहुंचते हैं और वहां पर चैन की सांस। बहरहाल आपने देखा कि कैसे लोगों के विचार हैं इन सब के बारे में। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही खबरों के हमारे साथ बने रहो, देखते रहे।